नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। केफिन टेक्नोलॉजीज के क्यूट रिजल्ट्स आ चुके हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट है, देखेंगे। मिर्ज़ापुर सीरीज़ का एक डायलॉग है कि लाल फूल, नीला फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। मेरा कहना है कि अमा हटाओ, केफिन टेक पे कॉन्संट्रेट करो। ज़बरदस्त रिजल्ट है, आइए देखते हैं। स्क्रीनर के थ्रू हम एक क्विक स्निपेट देख लेते हैं, जहां देखते हैं कि सेल्स बढ़ी 34% ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर भी इंक्रीज है। EBITDA भी इंक्रीज है 36% ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर भी इंक्रीज है और सिग्निफिकेंट जंप है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिए और ईपीएस देखिए, सिग्निफिकेंट 46-44 का जंप है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर भी जंप है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप कंपनी की अपडेट्स जो हमने उन्होंने शेयर की है वहां आप देखोगे तो 34.2% इक्यू है रेवेन्यू का। पैट बढ़ा हुआ है, पैट मार्जिन बढ़ा हुआ है, ईपीएस भी बढ़ा हुआ है। बहुत अच्छा बिजनेस है। ओवरऑल एयूएम भी ग्रोथ किया है, इक्विटी एयूएम भी ग्रोथ किया है। नए नए आरटीए डील्स भी मिली हैं, जहां से इनको कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विसेज से एएमसी का भी आरटीए डील मिला है। आरटीए आपको नहीं पता तो केफिन टेक क्या करता है, रजिस्टर्ड ट्रांसफर अथॉरिटी है, ये काम करता है। इसके जितने भी काम होते हैं करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सर्विसेज एएमसी क्लाइंट, ये भी इन्होंने देखा है। नए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बढ़ गए हैं इनके पास और इन्होंने आगे आने वाले कुछ आरटीए मैंडेट्स जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आएगा, हेक्साबाइट टेक्नोलॉजी, इनके भी मैंडेट्स वगैरह इन्होंने साइन अप किए हैं। अभी अभी जस्ट इन्होंने एक रिलीज दी थी, एक अपडेट दी थी, जहाँ थाईलैंड में इन्होंने एक अपनी एक सब्सिडरी को एस्टेब्लिश किया है। वो थाईलैंड का बिजनेस देखेगी। जहाँ याद रखिए के फिनटेक का दो बिजनेस सेगमेंट है, इंडिया बिजनेस, इसके अलावा फॉरेन बिजनेस, तो यानी बाहर से ही पैसा आता है। उसको भी एक स्लाइड है, देख लेंगे। बट कुल मिला के इसमें इतने अपडेट्स हैं, इतने हैं कि अगर शेयर करेंगे तो 2 घंटा तो इसी में बीत जाएगा। कुल मिला के न्यू अल्टरनेट फंड्स बने हैं, न्यू एमसी बने हुए हैं, एनपी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं और केविन टेक के थ्रू ही हो रहा है। और जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी बहुत ही बुलिश साउंड कर रहे हैं, जो काफ़ी खुश हैं। और थाईलैंड में जैसे कि मैंने देखा कि उन्होंने एक नया इस्टेब्लिशमेंट किया है, आरबीआई से इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है और आगे चल के ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। रेवेन्यू आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर तो ही बढ़ा हुआ है। हाफ ईयरली भी देखोगे ना, फर्स्ट हाफ ऑफ 24 और फर्स्ट हाफ 25, तो सिग्निफिकेंट जंप है। 3,900 से 5,100 करोड़ का रेवेन्यू पे आ चुका है। हम एक काम करते हैं, सीधा पैट पे चलते हैं। पैट से हमको पता चलेगा कि 1,050 करोड़ से लेकर 1,573 करोड़ के आसपास आ गए हैं। पैट मार्जिन देखिए 36.8 से 30.4 आ चुके हैं। बहुत अच्छा जंप है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो गए इनके, जहाँ फुटप्रिंट्स हैं हांगकांग, फिलीपींस, थाईलैंड में भी जा रहे हैं, मलेशिया, सिंगापुर, गिफ्ट सिटी में भी उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर आएगा। कनाडा में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है। अच्छे खासे ग्रोथ है। यहाँ भी वॉल्यूम भी इंक्रीज है, ओवरऑल एयूएम भी इंक्रीज है, बहुत क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर यहाँ भी इंक्रीज है। ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हर बेसिस पे बढ़िया है। सीडीएसएल के साथ भी यही हुआ था, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए थे। एंजल लोन के भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मोतीलाल ओसवाल के बहुत आए। मुझे लग रहा है जितना एफएमसीजी के खराब रिजल्ट आए उतना ही ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। लोग लग रहा है कि अब दाल चावल कम खरीद रहे हैं, स्टॉक्स और एसआईपी ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियरली इसका एक रिफ्लेक्शन आ रहा है और ये स्टॉक्स उनके लिए खासतौर से है जो लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म पे देखते हैं। केफिन टेक ने तो एक साल में ज़बरदस्त ग्रोथ दी है। आइए क्योंकि अब चार्ट पे देखते हैं। टेक्निकली हम चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए केफिन टेक को बाय करने के मेरे दोस्त, मैंने तो बाय कर रखा था और मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जरूर हो सकता है, याद रखिएगा, कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है। केफिन टेक को बाय करने की मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। एक, जहां वो कंसोलिडेट करता है, अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखो, जहां वो कंसोलिडेशन करता है, जैसे कि ये इस पॉइंट पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको एक ये लेवल मिल रहा है बाय करने का। सेकंड क्या है, मैं लगाता हूँ मूविंग एवरेज। इसमें 100 डे मूविंग एवरेज का बहुत ही सपोर्ट मिला है। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं, बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, पुराने हमारी चार्ट और ड्राइंग होंगी, उनको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर देंगे। तो जब इसमें मूवमेंट आ, देखिए मूवमेंट आया, उसके बाद इस पॉइंट पर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। तो ये पॉइंट आपको मिल रहा था, यहाँ पर आपने परचेस किया तो वेरी गुड। मूव करने के बाद देखिए इस पॉइंट पे भी यहाँ टकरा रहा था, इस पॉइंट पे भी अगर बाय कर सकते थे या इधर भी कंसोलिडेट किया था। उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद फिर ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया। इस लेवल पे भी आपने बाय किया होता तो ठीक रहता। ऊपर गया, इस लेवल पे भी देखिए बाइंग यहाँ पे कंसोलिडेट करा था, तो ये लेवल आपके पास था यहाँ पे। तो इसका तरीका ही बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है। जब जब ऊपर जाता है, कहीं मूव करता है, एक जगह एक पैटर्न जरूर बनाता है। सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक क्लियरली एक सिंपल तरीका है। इसके अलावा अगर आप 100 डे में ऑन कर दोगे, यहाँ पे आप 100 डे में लगा दीजिए, जब जब 100 डे में पे आता है और एक कंसोलिडेशन के पास होता है, क्लियरली एक बाइंग आती है। यहाँ देखिए एक बाइंग इस सपोर्ट के पास था, बाइंग यहाँ पे एक सपोर्ट के पास बाइंग, 100 डे में, 100 डे में, 100 डे में, फिर ऊपर गया। यहाँ से इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया था,
मूविंग एवरेज ने कैचअप कर लिया है, अब वापस इसके पास आ चुका है। नंबर बहुत ही शानदार है और रिजल्ट देखने को मिल सकता है अच्छा। हो सकता है कि देखिए एक बार को ये 20% आराम से मूव कर सकता है अगर आप इसके प्रीवियस कैंडल को जाएँ 11-12%, इसके लिए मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये मूव आपसे छूट भी जाता है और आपका लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट का प्लान हो, ये नहीं कि आपने आज ही लेना है, कल ही लेना है, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करने के लिए होते हैं। मान लेते हैं एक सिनेरियो में ये ऊपर चला गया, अब क्या करेंगे, यहाँ चला गया तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे, हमें पता है कि ऊपर नीचे घूम के किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे किसी पॉइंट पर कंसल्ट करेगा। ये मान लेते हैं कि हो सकता है किसी का एस्टिमेट बीट हो या कोई प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ जाए, तो भी एक लेवल पे आके वो कंसोलिडेट जरूर करेगा। तो हमें वो कंसोलिडेट का लेवल देखना है जहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक तरह का बेस बना रहा है। जहाँ बेस फॉर्मेशन होगी फिर वहाँ देखेंगे। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जरूर सकता है। सिर्फ रिजल्ट का डिस्कस करना, एक चार्ट को डिस्कशन करना ही मोटिव है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको बाय करना होगा तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से करिएगा, नहीं तो आप और किसी के एनालिसिस देखिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो। वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हेल्प करिए चैनल को ग्रो करने में। धन्यवाद।